कृतांत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लंका के उस घोर अंधियारी रात में ले चलेंगे, जहां युद्ध का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिला। सूरज ढल चुका था और वो रात आ चुकी थी जो कई प्राणियों का संहार करने वाली थी। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था, इतना कि कोई अपनी सेना वाले को भी नहीं पहचान पा रहा था। योद्धा बस आवाज के सहारे लड़ रहे थे। पहले पूछते थे, कौन हो, राक्षस या वानर, और जवाब मिलते ही हमला कर देते थे। पूरी रणभूमि में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मारो, काटो, दुश्मन को किसी भी हाल में खत्म करो। इसी भयानक मारकाट के बीच वानर सेना के लिए एक उम्मीद की किरण जागी। वाली के पराक्रमी बेटे अंगद ने रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजित को बुरी तरह घायल कर दिया। सिर्फ इंद्रजित को ही नहीं, बल्कि उसके सारथी और घोड़ों को भी मार गिराया। इंद्रजित को जान बचाने के लिए अपने रथ से गायब होना पड़ा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस अब युद्ध का पासा वानरों के पक्ष में पलट गया है। लेकिन ये हार इंद्रजीत के गुस्से को और भड़का गई। अपमान से जलते हुए उसने एक ऐसी भयानक शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अनदेखा दुश्मन पूरे युद्ध का नक्शा बदलने वाला था। तो देखिए इंद्रजीत का प्लान क्या था। सबसे पहले उसने ब्रह्मा जी से मिले वरदान का इस्तेमाल किया और वो हो गया अदृश्य। फिर उसने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अपने बाणों में डाला और ऐसे बाणों की बारिश शुरू कर दी जो असल में कोई आम बाण नहीं बल्कि जहरीले नाग थे। और उसका निशाना सिर्फ एक था, राम और लक्ष्मण को नागपाश में पूरी तरह जकड़ लेना। तो जाल बिछ चुका था। अब देखते हैं कि इस मायावी हमले का नतीजा क्या हुआ और वो कितना भयानक था, जिसने वानर सेना की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अदृश्य इंद्रजित के बाणों ने राम और लक्ष्मण के शरीर का हर हिस्सा भेद दिया था। हालत ये थी कि उनके शरीर पर एक उंगली रखने की भी जगह नहीं बची थी जो बाणों से बिंधी न हो। दोनों भाई खून से लथपथ, जिंदा सांपों के जाल में जकड़े हुए बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ राक्षस सेना में जीत के नारे लगने लगे, जश्न शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ वानर सेना में डर और मातम की लहर दौड़ गई। और अपनी जीत का ऐलान करते हुए इंद्रजीत ने बड़े घमंड से चिल्लाकर कहा, जिन भाइयों ने खर और दूषण जैसे वीरों को मारा था, आज वो मेरे बाणों से मारे गए हैं। ये कहकर वो अपनी जीत की खबर देने वापस लंका चला गया। जब नायक ही गिर पड़े तो सेना का मनोबल तो टूट ही जाता है। वानर सेना पर निराशा का अंधेरा छा गया। लेकिन रावण ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक और क्रूर चाल चली जो युद्ध के मैदान से भी ज्यादा घातक थी। रावण ने सोचा, यही सही मौका है सीता की हिम्मत को तोड़ने का। उसने आदेश दिया कि सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर ठीक उस जगह के ऊपर ले जाया जाए ताकि वो अपनी आंखों से ये भयानक नज़ारा देखें और उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएं। अपने पति और देवर को इस तरह बाणों से बिंधा हुआ और बेसुध पड़ा देखकर सीता जी का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तभी राक्षसी त्रिजटा ने उन्हें एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई। त्रिजटा ने सीता को समझाया कि उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। उसने दो बड़ी जरूरी बातें कहीं। पहली कि अगर राम और लक्ष्मण सचमुच वीरगति को प्राप्त हो गए होते तो ये दिव्य पुष्पक विमान आपको अपनी पीठ पर कभी नहीं बिठाता। और दूसरी, उनके चेहरों को ध्यान से देखिए, उन पर अभी भी वही तेज है। मृत्यु के बाद ऐसा तेज नहीं रहता। उधर युद्धभूमि में राम को होश तो आया, पर होश में आते ही जो उन्होंने देखा वो किसी भी घाव से ज्यादा दर्दनाक था। उनकी नज़र अपने भाई लक्ष्मण पर पड़ी जो खून में सने बिना किसी हरकत के लेटे थे। ये देखते ही राम एक गहरे दुख में डूब गए। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर राम अपना सारा दुख भूल गए। उन्होंने जो कहा वो एक भाई के प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि संसार में खोजने पर शायद मुझे सीता जैसी दूसरी पत्नी मिल भी जाए, पर लक्ष्मण जैसा भाई, ऐसा साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। ये दिखाता है कि उनके लिए लक्ष्मण का जीवन कितना ज्यादा कीमती था। जब हर तरफ सिर्फ निराशा थी, सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, तभी प्रकृति में कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक एक जोरदार तूफान उठ खड़ा हुआ। समुद्र में जैसे उबाल आ गया और बड़े बड़े पहाड़ तक हिलने लगे। ये साफ संकेत था
कि कोई अलौकिक शक्ति आ रही है। और फिर आसमान में जलती हुई आग के एक गोले की तरह चमकते हुए पक्षियों के राजा भगवान गरुड़ प्रकट हुए, यानी कि सर्पों के सबसे बड़े दुश्मन का आगमन हो चुका था। गरुड़ को देखते ही वो सारे नागरूपी बाण जो राम और लक्ष्मण को जकड़े हुए थे, डर कर भाग खड़े हुए। गरुड़ ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को सिर्फ अपने हाथों से छुआ और बस चमत्कार हो गया। एक ही पल में उनके सारे घाव भर गए और उनकी त्वचा पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ ठीक नहीं हुए, बल्कि उनका तेज, बल, उत्साह और बुद्धि सब कुछ पहले से दोगुना हो गया। और अब इस नई शक्ति और दोगुने जोश के साथ युद्ध का रुख एक बार फिर पलटने वाला था। अब बारी थी वानर सेना के पलटवार की। अपने नायकों को वापस खड़ा देखकर वानर सेना ने ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि पूरी लंका कांप उठे। रावण अपने महल में यह आवाज सुनकर हैरान रह गया और गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपने सेनापति धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजा। लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। दोगुनी शक्ति से भरे वानर वीरों ने राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। हनुमान जी ने एक ही वार में पर्वत शिखर से धूम्राक्ष का काम तमाम कर दिया और फिर अंगद ने एक भयानक लड़ाई में वज्रदंष्ट्रक को भी मार गिराया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दिव्य शक्ति खुद मैदान में उतर आए तो क्या युद्ध का बड़े से बड़ा छल, बड़े से बड़ा मायाजाल सच में टिक सकता है? तो इस कहानी पर हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ये भी बताइए कि आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। इस महाकाव्य की अगली कड़ी के लिए हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।